नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव कुंभ राशि में 4 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं और 30 जून 2024 तक कुंभ राशि में ही मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी पर मैंने एक वीडियो 10 दिन पहले अपलोड किया था। उस वीडियो पर बहुत से दर्शकों ने जानना चाहा है कि शनि मार्गी तो हो गए, लेकिन अपना शुभ फल कब से प्रदान करेंगे। बहुत से दर्शकों ने यह भी जानना चाहा है कि ग्रहों के शुभ स्थिति में गोचर के बाद भी उनके जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि कुछ दर्शकों ने यह भी कमेंट किया है कि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, विदेश जाने का योग बन रहा है, कार्य क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो आपके इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। नवंबर माह की शुरुआत में ही 3 बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी कुंडली में हुए हैं। शनिदेव मार्गी हुए हैं 4 नवंबर को। गुरु राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं पराक्रम के भाव में, और गुरु मंगल की राशि मेष राशि में आपकी कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि मार्गी हो गए। जब शनि मार्गी हो गए तो धन के भाव में हैं, आपको धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त होनी चाहिए थी, परिवार में जो दूरी बनी थी वो समाप्त होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होना शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ी तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलना चाहिए था, प्रॉपर्टी के वो लेकर कोई विवाद था वो समाप्त होना चाहिए था, वाहन खरीदने का योग बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। शनि की दृष्टि आपकी कुंडली के अष्टम पर पड़ी और शनि मार्गी हैं, तो आपके जीवन में जो समस्याएं, जो कष्ट, जो पीड़ा, जो दुख थे वो समाप्त होने चाहिए थे मार्गी होने के बाद, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी तो आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होनी चाहिए थी। आपके इनकम के जो स्रोत बंद हो गए थे वो एक बार फिर से शुरू होने चाहिए थी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए था, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये समझें अब आप। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि का फल बहुत धीरे धीरे मिलता है। दूसरी बात, 21 जून से 4 नवंबर के बीच शनिदेव वक्री थे। जब शनिदेव वक्री थे तो शनि की स्पीड और भी स्लो हो गई, तो फल मिलने में और भी समय लगा। और इसी गोचर काल में 21 जून से 4 नवंबर के बीच शनिदेव ने 2 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा में गए, फिर शतभिषा से धनिष्ठा में आए और 24 नवंबर को एक बार राशि परिवर्तन करके फिर शतभिषा में जाएंगे। और तीसरी वजह यह है कि किसी भी ग्रह के फल देने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है, उच्च की राशि में, मित्र की राशि में, स्वराशि में या फिर शत्रु राशि में गोचर कर रहा है। साथ ही
ग्रह का गोचर किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और नक्षत्र स्वामी के पास बल कितना है, ये सभी चीज़ें देखनी होती हैं। 4 नवंबर को शनिदेव जब मार्गी हुए उस समय शनि का गोचर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में था। अब धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, मंगल और शनि में शत्रुवत संबंध है, तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव स्वयं पीड़ित हुए। जब शनि स्वयं में पीड़ित हुए तो फिर आपको शुभ फल कैसे दे पाएंगे। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि उस समय 4 नवंबर को शनिदेव का अंश बल मात्र 6 डिग्री था। तो जैसे जैसे अंश बल बढ़ेगा, नक्षत्र परिवर्तन होगा, तो शनिदेव अपना फल देना शुरू करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि शनि का शुभ फल आपको कब से प्राप्त होगा। कोई भी ग्रह अपना शुभ फल तभी दे पाता है जब उसका गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में हो, साथ ही मित्र के नक्षत्र में गोचर करे। 24 नवंबर वो डेट होगी जब शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। 24/11 को शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में, और 24 नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। काफ़ी लंबा समय, लगभग 5 माह मार्गी अवस्था में राहु के नक्षत्र शतभिषा में शनि का गोचर होगा। एक बात तो ये आपके पक्ष में हुई कि मित्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरी बात, राहु का गोचर शनि से दूसरे भाव में है। देखिए 1, 2, शनि से दूसरे भाव में राहु का गोचर है। दूसरा भाव जो होता है ये आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके धन का होता है। तो शनि को राहु का बल मिलेगा। राहु से दूसरे भाव में है देवगुरु, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, तो राहु को देवगुरु का बल मिलेगा। अब राहु का अंश बल कितना है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि राहु शनि को कितना सपोर्ट करते हैं। 4 नवंबर को राहु का अंश बल 0 डिग्री था, यानी राहु पूरी तरह से बलहीन थे। जब 4 नवंबर को राहु बलहीन थे तो राहु का कोई सपोर्ट शनि को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे राहु का बल बढ़ेगा। 24 नवंबर को राहु का अंश बल 28 डिग्री 40 मिनट होगा। देखिए राहु वक्री अवस्था में गोचर करते हैं हमेशा, तो 0 डिग्री के बाद 30 पर आएंगे, फिर 29 पर आएंगे, फिर 28 पर आएंगे, फिर 27 पर आएंगे। तो 28 डिग्री 40 मिनट होगा 24 नवंबर को जब शनि राहु के नक्षत्र में आएंगे, और इसके बाद राहु धीरे धीरे बल प्राप्त करेंगे, शनि फल देना शुरू करेंगे, और देवगुरु इस समय बहुत मजबूत स्थिति में होंगे 13 डिग्री पर। तो गुरु का बल मिलेगा राहु का, और राहु का बल मिलेगा शनि को। तो शनि 24 नवंबर के बाद धीरे धीरे अपना फल देना शुरू करेंगे। अब प्रश्न ये है कि आपको धन कब मिलेगा, आपके जीवन की समस्याएं कब समाप्त होंगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कब होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ कब मिलेगा, रोगों से मुक्ति कब मिलेगी, इस बात को समझते हैं। जीवन में धन, वैभव, सुख, सुविधा, समृद्धि, संपन्नता, मन की शांति, कंफर्ट और लग्जरी, इसके कारक होते हैं शुक्र। और शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं, राहु के मित्र हैं। सबसे अधिक धन प्रदान करने की क्षमता शुक्र के अंदर होती है। हालांकि राहु और शनि भी छप्पर फाड़ के धन प्रदान करते हैं, अचानक से धन वर्षा कर देते हैं,
अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु मजबूत हुए और गोचर में भी शनि राहु मजबूत हुए तो बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा धन, असीमित धन प्रदान करते हैं शनि और राहु। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम और दशम के स्वामी हैं। 5 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण तिथि होगी आपके जीवन में। 5 दिसंबर को शुक्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करेंगे। स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु और राहु शुक्र के मित्र हैं। तो राहु के नक्षत्र में जब शुक्र का गोचर होगा तो राहु को शुक्र का बल मिलेगा, शनि को राहु का बल मिलेगा और आपके जीवन में धन की जो समस्या थी वो समाप्त होगी। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे और हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। राहु वर्तमान में अंश बल को लेकर कमज़ोर हैं। अब एक का डेट मैं आपको और बता रहा हूं और वो डेट है 25 दिसंबर। हालांकि राहु 5 दिसंबर के बाद धन देना शुरुआत कर देंगे, लेकिन 25 दिसंबर को राहु के पास बल होगा। राहु का अंश बल 27 डिग्री होगा, शनि भी अंश बल से बली होंगे, देवगुरु भी अंश बल से मजबूत होंगे। तो आपको 25 दिसंबर के बाद शनि देव का पूरा शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो शनि धन के भाव में है, आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करेंगे। शुक्र दशम के स्वामी हैं, शनि के मित्र हैं। कार्य क्षेत्र में आपके उन्नति, कार्य की बाधाएं समाप्त होंगी। शुक्र पंचम के स्वामी हैं, संतान और विवाह का योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से सफलता का योग बनेगा और साथ ही साथ शनि की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो आपके जीवन में जो समस्याएं अभी तक चल रही थीं, चाहे वो धन को लेकर के, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर, चाहे स्वास्थ्य को लेकर, चाहे पारिवारिक संबंधों को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर जो भी समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं में कमी आना शुरू हो जाएगी। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जब पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी थी वो भी पूरी होगी और लाभ के भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो आपको जीवन में हर तरह का लाभ भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। ये तो हुई स्थिति कि शनिदेव कब से अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। तो वो डेट आई, 5 नवंबर से शुरुआत होगी धीरे धीरे और 25 दिसंबर से 5 दिसंबर से शुरुआत होगी और 25 दिसंबर से शनि इस स्थिति में होंगे कि आपको पूरा फल प्राप्त हो सके। अब आपका दूसरा प्रश्न, मकर राशि के करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक समान फल मिलेगा? ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि जन्म के समय, जन्म के स्थान, जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य की स्थिति, इन सब कारणों से हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। अब नेट से अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड कर लीजिए और आप देखिए आपके लग्न भाव के स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी, आपकी कुंडली में सुख भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी किस स्थिति में हैं, इनका अंश बल कितना है, कौन कौन से ग्रह इसके स्वामी हैं, उनका अंश बल कितना है और उनका गोचर मित्र राशि, उच्च राशि या स्वराशि में है, ये भी देखिए। अगर अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री तो ठीक है, अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो फिर उस ग्रह का आपको उपाय करना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उसका भी उपाय करते रहें। और अगर आप ये उपाय करते हैं, ये सब करेंगे तो आपको ग्रहों के गोचर का शुभ फल प्राप्त होगा। जहाँ तक उपायों की बात है उस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। उपायों के लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं।
और ये जानकारी, ये शंका का समाधान अगर आपको अच्छा लगा, अपने मित्रों साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके मन में भी इस तरह की शंकाएं, इस तरह के प्रश्न लगातार उठ रहे होंगे। नमस्कार।